हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और शानदार टॉपिक लेके आ चुका हूँ आपके बीच में। आज अपन बात करने वाले हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। जी हाँ, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्या है ग्लासगो कोमा स्केल, किसने डिस्कवर किया, कैसे, किस वजह से इसको डिस्कवर किया गया और ये क्या काम में आता है, तो सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप CHO, ESIC या नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर एक बार विजिट कीजिए। काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, तो उन वीडियोज़ को देखिए और मज़ा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द ग्लासगो कोमा स्केल। देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किसने डिस्कवर किया। देखिए, ग्लासगो कोमा स्केल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1974। आज तक ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन कोई वो नहीं है कि पूछे भी नहीं जाएंगे, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा कि फर्स्ट पब्लिश कब हुआ है, 1974 में, और कहाँ पे हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, एक न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर थे, ग्राहम टीस्डले एंड ब्रायन जेनेट। क्या थे, ग्राहम टीस्डेल और ब्रायन जेनेट, इनके द्वारा किया गया ये पब्लिश। ठीक है, इसके बाद हम देखिए, ग्लासगो कोमा स्केल GCS इज यूज टू ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। यानी कि जैसे कोई इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, कॉन्शियसनेस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसका पता लगाने के लिए इसका यूज बेसिकली किया जाता है। तो देखिए, इन ऑल टाइप ऑफ एक्यूट मेडिकल एंड ट्रॉमा पेशेंट। ठीक है, तो मेनली बात यह है, कोई ट्रॉमा या इंजरी का पेशेंट है, उसमें कॉन्शियसनेस को पता लगाने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज किया जाता है। तो बेसिकली यही था। अब जान लेते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, ग्लासगो कोमा स्केल में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो आई कंपोनेंट होता है, एक वर्बल, और एक जो होता है वो मोटर। क्या, मोटर। ठीक है, आई, वर्बल और मोटर। अब देखिए कैसे काम करते हैं ये। आई जो ओपनिंग रेस्पॉन्स है उसके बारे में देखते हैं। आई ओपनिंग रेस्पॉन्स में 4 पॉइंट शामिल किए जाते हैं, 4 पॉइंट शामिल किए जाते हैं। एक एक जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, देखिए पॉइंट को उसी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले देखिए, अगर आई ओपनिंग की बात करें, जैसे अपने आप या स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग हो रही है, यानी कि ओपन विद ब्लिंकिंग एट बेस लाइन, यानी जो नॉर्मल आईज ओपन होती है उसके तरह अगर ओपन हो रही है तो स्पॉन्टेनियस होगी, और उसके लिए अपन फुल मार्क्स देंगे 4 पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगर अपन बोल रहे हैं, यानी कि वर्बल स्टिमुलाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं उसको, या फिर कमांड कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, और उसके बाद में वो आई ओपन कर रहा है, तो उसके लिए 3 पॉइंट होंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद रखते जाइएगा। ठीक है, और देखिए, टू पेन ओनली, नॉन अप्लाई टू फेस। ठीक है, जैसे कोई चिकोटी काट रहे हैं, अपन को चुभो रहे हैं, उसको पेन फील करवा रहे हैं, उसके बाद में वो आई ओपन कर रहा है, तो अपन उसको 2 पॉइंट देंगे। और अगर वो रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, चाहे आप उसको बोल रहे हो, पेन फील करवा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसको 1 पॉइंट अपन लास्ट में दे देंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, आई ओपनिंग में स्पॉन्टेनियस 4 पॉइंट, वर्बल स्टिमुलाई 3 पॉइंट, पेन से 2 पॉइंट, और नो रेस्पॉन्स 1 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में देखिए वर्बल रेस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। वर्बल रेस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन उसको बोल रहे हैं, अगर वो ओरिएंटेड है तो बिना कुछ कहे ही अपने आप ही कॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए अपन उसको 5 पॉइंट देंगे। वर्बल में मेनली 5 पॉइंट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, 4 पॉइंट कब देंगे अपन, जैसे वो कन्फ्यूज कन्वर्सेशन कर रहा है, अपन साथ बातचीत करने में वो कन्फ्यूज हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अनएबल टू आंसर क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है कैसे भी करके, कन्फ्यूजन की स्थिति में भी। ठीक है, तो अपन उसको 4 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट कब देंगे अपन, 3 पॉइंट देंगे जब वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज कर रहा है। जैसे अपन उनसे टाइम पूछ रहे हैं तो प्लेस बता रहे हैं, प्लेस पूछ रहे हैं तो टाइम बता रहे हैं, ऐसे उल्टे सीधे जवाब अगर वो दे रहा है तो अपन उसको 3 पॉइंट देंगे। ठीक है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल स्पीच, इसको अपन 2 पॉइंट देंगे। अब देखिए क्या होता है इनकॉम्प्रीहेंसिबल स्पीच, वो कुछ ऐसे स्पीच बोल रहा है जो अपने को समझ में ही नहीं आ रहे हैं। क्या है, समझ में ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कभी वॉल्यूम कम कर रहा है, कभी वो कुछ बोल रहा है, समझ में अपने को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसके लिए अपन 2 पॉइंट देंगे। और अगर वो बिल्कुल ही रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो अपन उसको 1 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो वर्बल रेस्पॉन्स में ये 5 पॉइंट शामिल किए जाते हैं। अब देखिए लास्ट बचता है अपने पास मोटर रेस्पॉन्स।
देखिए मोटर रेस्पॉन्स में क्या क्या शामिल किया जाता है, क्या मोटर रेस्पॉन्स में क्या शामिल किया जाता है। ठीक है, मोटर रेस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 6 पॉइंट आते हैं इसमें। देखिए आई ओपनिंग में 5 पॉइंट थे, ठीक है। वर्बल में कितने थे, 4, सॉरी आई ओपनिंग में 4 थे, वर्बल में 5 थे, और जो मोटर रेस्पॉन्स है उसमें कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं। ठीक है, तो 6 पॉइंट कब देंगे अपन, ओबे कमांड्स फॉर मूवमेंट, जैसे अपन कुछ बोल रहे हैं और उसी तरीके से मूवमेंट कर रहा है तो अपन उसको 6 में से 6 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पर्पजफुल मूवमेंट टू पेनफुल स्टिमुलस 5 पॉइंट्स। ठीक है, 5 पॉइंट कब देंगे, अगर कोई पर्पजफुल मूवमेंट कर रहा है, जैसे अपन को उसको पेन फील करवा रहे हैं तभी वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अपन 5 पॉइंट देंगे। ठीक है, अब 4 पॉइंट की बात की जाए तो विड्रॉ इन रेस्पॉन्स टू पेन, जैसे अपन कुछ पेन फील करवाएंगे उससे पहले ही वो हाथ को ऐसे पीछे ले जा रहा है या फिर वो चुभोने नहीं दे रहा है, उस प्रकार से अपन इसको 4 पॉइंट देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखिए 2 पोजीशन आपने पढ़ी होंगी, डी कोर्टिकेट और डी सेरिब्रेट। इसकी अभी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा आपका। फ्लेक्शन इन रेस्पॉन्स टू पेन, फ्लेक्शन इन रेस्पॉन्स टू पेन ये होती है डी कोर्टिकेट। डी कोर्टिकेट में क्या होता है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इसके हाथ इस प्रकार से चिपके हुए रहते हैं इधर शरीर से, और जो मुट्ठी होती है वो एकदम क्लिंच होती है, फिस्ट क्या होती है, एकदम क्लिंच यानी बंद रहती है बिल्कुल एकदम टाइटली। ठीक है, वो तो होता है डिकोर्टिकेट पोजीशन, डिकोर्टिकेट पोस्चर बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन इन रेस्पॉन्स टू पेन, यानी कि फ्लेक्शन हो जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, और डी सेरिब्रेट की बात करें तो एक्सटेंशन रेस्पॉन्स इन रेस्पॉन्स टू पेन। एक्सटेंशन क्या होगा, ये जो हाथ हैं ये दोनों साइड में रहेंगे, ठीक है, दोनों साइड में रहेंगे। सॉरी, जो डिकोर्टिकेट है उसमें जो हैंड हैं वो फिट क्लिंच रहेंगी, लेकिन ये यहाँ पे रहेंगी चेस्ट पे। ठीक है, ये बात आप याद में रखिएगा। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखा दूंगा। तो फ्लेक्शन इन रेस्पॉन्स टू पेन यानी कि डिकोर्टिकेट के लिए 3 पॉइंट अपन दे देंगे, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट अपन दे देंगे, और जो डी सेरिब्रेट है इसके लिए अपन 2 पॉइंट दे देंगे। ये पॉइंट्स आप याद रखना कि डिकोर्टिकेट के लिए कितना देते हैं, 3 पॉइंट, और डी सेरिब्रेट के लिए कितना देते हैं, 2 पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। और नो रेस्पॉन्स है इसमें 1 पॉइंट देंगे, ये सभी में सेम है, नो रेस्पॉन्स तो 1 पॉइंट ही देना है। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली। एक बार मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग और डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग। डिकोर्टिकेट में जो हैंड है वो जो मुट्ठियाँ हैं वो बंद हैं और चेस्ट पर हैं, और जो डी सेरिब्रेट में है वो एकदम साइड में हैंड हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है। डिकोर्टिकेट इसको तो फ्लेक्शन बोला जाता है, इसको तो फ्लेक्शन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। क्या, एक्सटेंशन। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में देखिए एक चीज़ और बच गई, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अपने क्लास को कॉमर्स स्केल की बात की, अब इसका स्कोर की बात कर लेते हैं। तो स्कोर की रेंज होती है, इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 15। ठीक है, कितनी रेंज होती है,